नमस्ते दोस्तों और सोनी कुड़ी परिवार के सभी प्यारे साथियों। मैं आपकी अपनी सखी आज एक ऐसे गहरे सवाल का जवाब लेकर आई हूँ जो शायद हम में से कई लोगों के मन में उठता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे जीवन के सबसे बड़े बोझ हमारे कर्मों से जुड़ा है। क्या आप भी अपने कर्मों के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं? क्या एक सरल नाम आपके जीवन की सारी उलझनें सुलझा सकता है? आपको कर्मों के जाल से मुक्त कर सकता है? क्या राधा नाम जप सच में आपके कर्मों को काट सकता है? आइए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। मेहनत खूब करते हैं, ईमानदार से जीते हैं, फिर भी कष्ट, चुनौतियाँ और निराशा हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बार बार एक ही तरह की समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। ये असफलताएं, ये दुख, ये रिश्ते नातों की उलझनें, क्या ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है? क्या हम वाकई अपने अतीत के बंधनों से जकड़े हुए हैं? यह सोचकर अक्सर मन भारी हो जाता है। एक अजीब सी लाचारी घेर लेती है। हम समाधान खोजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन अंदर से वो शांति और मुक्ति का अनुभव नहीं हो पाता। हम एक ऐसे आसान लेकिन शक्तिशाली मार्ग की तलाश में रहते हैं जो हमें इस बोझ से हमेशा के लिए आजाद कर दे। क्या ऐसा कोई मार्ग सच में मौजूद है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब को बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए और आपको अपने सवालों के जवाब दे। यह कहानी है माया की, जो एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। माया बचपन से ही बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। उसके पिता की कम उम्र में मृत्यु हो गई और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की, एक अच्छी नौकरी पाने का सपना देखा, लेकिन हर बार जब वह सफलता के करीब पहुंचती, कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी इंटरव्यू में चूक जाती, कभी बीमारी घेर लेती। उसने अपनी शादी के लिए भी बहुत सपने देखे थे। एक बार एक अच्छा रिश्ता आया, लेकिन ऐन वक्त पर टूट गया। लोग कहते माया की किस्मत ही खराब है या उसके कर्म ही ऐसे हैं। माया अंदर से टूट चुकी थी। वह अक्सर सोचती, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो मुझे इतने कष्ट झेलना पड़ रहा है। उसने मंदिरों में माथा टेका, उपवास रखे, दान पुण्य किया, लेकिन उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन गांव में एक पुरानी साध्वी आई। माया उसके पास अपनी व्याख्या लेकर आ गई। साध्वी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम अपने कर्मों के फल से इतनी चिंतित क्यों हो? कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहरा होता है। हम उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन एक मार्ग है जो उसे इस बंधन से मुक्त कर सकता है। माया ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा मार्ग माँ? साध्वी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, राधा नाम का जप। बस प्रेम से राधा राधा का जप करो, हर पल, हर सांस में, बिना किसी अपेक्षा के, बस प्रेम से। माया को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। बस एक नाम,
क्या एक नाम मेरे सारे दुखों को मिटा देगा? लेकिन साध्वी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक अटूट विश्वास था। उसने माया को प्रभावित किया। उसने साध्वी की बात मान ली। शुरुआत में माया के लिए यह सिर्फ एक शब्द था। वह रसोई में काम करते हुए, खेत में जाते हुए, सोते जागते मन ही मन राधा राधा जपने लगी। कई दिन, कई हफ्ते बीत गए। उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने जप करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे एक महीने बाद उसे अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस होने लगे। उसके मन में जो अशांति थी, जो निराशा थी, वह कम होने लगी। उसे छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगी। पहले जहाँ वह हर बात पर शिकायत करती थी, अब उसे हर स्थिति में कुछ अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन उसके गांव में एक बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट आया। उन्हें कुछ स्थानीय लोगों की मदद चाहिए थी। माया ने संकोच करते हुए आवेदन किया। इस बार वह बिना किसी तनाव के सहज भाव से इंटरव्यू देने गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और आश्चर्यजनक रूप से उसे नौकरी मिल गई। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। काम करते हुए उसने अपनी ईमानदारी और लगन से सबका दिल जीत लिया। कुछ ही समय में उसे प्रमोशन भी मिल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। और फिर एक दिन एक सज्जन व्यक्ति उसके जीवन में आए, जो उसके गुणों को पहचानते थे और उसे सच्चे दिल से चाहते थे। उनकी शादी हुई और माया ने एक खुशहाल गृहस्थी की शुरुआत की। माया ने महसूस किया कि राधा नाम ने उसके कर्मों को काटा नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन ला दिया था कि उसके कर्मों का सब रूप ही बदल गया। उसके नकारात्मक कर्मों की शक्ति क्षीण हो गई और सकारात्मक कर्मों को उदय होने लगा। उसे समझ आया कि राधा नाम ने उसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भी भीतर से नकारात्मक विचारों और भावनाओं से के बंधन से मुक्त किया था। यह नाम उसके हृदय को शुद्ध कर रहा था, उसके मन को शांत कर रहा था और उसे प्रेम व विश्वास से भर रहा था। इसी प्रेम और विश्वास ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। तो दोस्तों, राधा नाम का जप करने से कर्म कटते हैं, यह एक बहुत गहरा प्रश्न है। इसका सीधा जवाब हाँ या ना में देना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि कर्म काटना शब्द का अर्थ हम अक्सर बहुत सीमित तरीके से समझते हैं। कर्म सिर्फ अच्छे बुरे फल नहीं होते, वे हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का एक जटिल ताना बाना होते हैं। जब हम राधा राधा का जप करते हैं, तो हम सिर्फ एक ध्वनि का उच्चारण नहीं कर रहे होते। राधा नाम साक्षात प्रेम सब रूपणी शक्ति का प्रतीक है। यह नाम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, उनकी अंतर्गत शक्ति का स्वरूप है। जब हम इस नाम का जप करते हैं, तो हम सीधे उस दिव्य प्रेम और करुणा के स्रोत में जुड़ जाते हैं। यह कैसा काम करता है? चेतना का शुद्धिकरण। हमारे कर्मों का मूल हमारे मन से होता है, हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे अहंकार में। जब हम राधा नाम का जप करते हैं, तो यह नाम हमारे मन को शांत करता है, उसे शुद्ध करता है, नेगेटिव विचारों और भावनाओं को धीरे धीरे कम करता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, तो हम नए नेगेटिव कर्म बनना बंद हो जाते हैं। दिव्य कृपा।
राधा नाम का जप हमें सीधा भगवान की दिव्य कृपा से जोड़ता है। यह कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि हमारे सचित कर्मों के फलों को हल्का कर देती है। यह उन्हें पूरी तरह से मिटा नहीं सकती, लेकिन उन्हें उनके प्रभाव को कम कर सकती है। हमें उन्हें सहने की शक्ति दे सकती है या उन्हें ऐसे रूप में प्रकट कर सकती है जो हमारे लिए कम पीड़ादायक हो। यह ऐसा है जैसे एक विशाल बादल को छोटी-छोटी बूंदों में बदल देना। दृष्टिकोण में परिवर्तन, जैसा कि माया की कहानी में हुआ। जब हमारा हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। जो पहले पहाड़ जैसी समस्या लगती थी, वह अब एक सीखने का अवसर लगने लगती है। यह दृष्टिकोण में बदलाव ही हमें कर्मों के बंधन से मानसिक रूप से मुक्त करता है। हम कर्मों के फल से प्रभावित होना कम कर देते हैं। प्रेम की शक्ति, राधा नाम प्रेम का नाम है। जब हम प्रेम से इस नाम का जप करते हैं, तो हमारे भीतर प्रेम की भावना जागृत होती है। यह प्रेम हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा भाव के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो वे कर्म हमें बांधते नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो राधा नाम कर्मों को काटता नहीं, जैसे कोई तलवार किसी चीज को काटती है, बल्कि यह उन्हें जला देता है, उन्हें भस्म कर देता है, उन्हें परिवर्तित कर देता है। यह हमारी चेतना को इतना ऊपर उठा देता है कि कर्मों के बीज निष्क्रिय हो जाते हैं या उनका फल हमें प्रभावित नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कर्मों के बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को शांत और अपने हृदय को प्रेम से भरना चाहते हैं, तो राधा नाम का जप आपके लिए एक सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। यह कोई जटिल साधना नहीं है, यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, यह बस हृदय की पुकार है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। राधा नाम का जप कैसे करें? सरलता से। किसी विशेष नियम या स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में इस नाम का जप कर सकते हैं। चलते फिरते, काम करते हुए, बैठे हुए, सोते हुए। प्रेम से सबसे महत्वपूर्ण है भाव। सिर्फ होठों से उच्चारण न करें, बल्कि अपने हृदय से प्रेम और श्रद्धा के साथ इस नाम को पुकारें। यह समझना बहुत जरूरी है कि राधा नाम का जप का अर्थ यह कतई नहीं है कि आप कोई भी बुरा कर्म करें और फिर सोचें कि नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। नाम जप हमें अंदर से इतना शुद्ध करता है, इतना प्रेममय बनाता है कि हम स्वेच्छा से बुरे कर्मों से दूर रहने लगते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है, न कि कोई तपस्या समाधान। इसमें निरंतरता, श्रद्धा, धैर्य और राधा रानी के प्रति अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दे, दिव्य प्रेम और परम आनंद की ओर ले जाता है। तो सार यह है कि राधा नाम जप कर्मों को मात्र काटता नहीं, बल्कि कर्मों के बंधन से हमें मुक्त करता है। यह हमें कर्म फल की आस्तिक से ऊपर उठाकर हृदय को दिव्य प्रेम से सराबोर कर हमें ऐसी चेतना प्रदान करता है जहाँ
कर्म हमें बांध नहीं पाते, यह हमें कर्मों के दलदल से निकालकर राधा कृष्ण के प्रेममय सागर में स्थापित करता है और हमें उस परम शांति का अनुभव कराता है जिसकी हमारी आत्मा को हमेशा से तलाश थी। क्या आपने कभी राधा नाम जप का अनुभव किया है? आपके जीवन में इस पावन नाम से क्या बदलाव आए हैं? आपके अनुभव, आपकी भावनाएं और आपकी यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अनुभव जरूर साझा करें। आपके शब्द शायद किसी और को भी इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दें और उन्हें भी राधा नाम की शक्ति का एहसास करा सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी राधा नाम की इस अद्भुत महिमा से परिचित हो सकें। हमेशा की तरह सोनी कुड़ी पर हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषय लाते रहेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेम से भर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। राधा नाम जप करते रहें। राधे राधे। धन्यवाद।